अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर है 5 में 3 गो क्वेश्चन है, 1 2 3। पहला क्वेश्चन है 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। फिर महत्तम समावर्तक की सहायता से लघुत्तम समावर्तक निकालें। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पहला है। ये फार्मूला से हम लोग को निकालना है। पहले महत्तम समावर्तक निकालने के लिए ये दो गो संख्या है, दोनों का पहले गुणनखंड निकालेंगे। ये है 12,576 है, तो इसको गुणनखंड निकालेंगे तो 6 है लास्ट में, इसका मतलब 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 12,576 है, तो ये 6,000 हो जाएगा, 6,288। फिर 8 है लास्ट में, फिर 2 से लग जाएगा, इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 31, आधा हो जाएगा 3144। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1572 और फिर एक बार 2 से लगेगा हो जाएगा 786। अभी भी 2 से लग सकता है ही, तो लास्ट में 6 है, 6 0 या सम संख्या कोई रहेगा तो 2 से हम लोग लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 393। अब देखना है 2 से अब नहीं लगने वाला है, लास्ट में सम संख्या नहीं है न 0 है, तो अब देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं, तो 3 3 6 और 9 6 15 पूरा है जो 3 से विभाज हो जाएगा, इसका मतलब 3 से काटेंगे 393 है, इसका 131 बच जाएगा। अब 131 लास्ट में बचा, ये अब नहीं कटने वाला है, तो इतना का हम लोग गुणनखंड में लिखेंगे। इसका लिखेंगे 12,576 का एक बार डायरेक्ट लिख देंगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 पर 5 पावर गुने 3 गुने 131। ये हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग कहते हैं। अब इसका हम लोग को निकालना है 4,052 का। 4,052 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो फिर 2 से लगाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 20 26। फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा 10 13। अब नहीं कटने वाला है, तो इसका हो जाएगा 40 52 का 2 पर पावर 2 गुने 10 13। अब इसमें हम लोग को कह रहा है कि महत्तम समावर्तक निकालना है और फार्मूला से, जैसे इसमें दे रहा है मूलभूत प्रमेय से हम लोग को निकालना है, तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर में 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। उस पर हम लोग को इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो पहले इसका मौसा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका मौसा हो जाएगा जो दोनों संख्या में कॉमन हो, जो दोनों में हो और सबसे पावर कम हो वही होगा। तो इसमें दोनों में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 131 नहीं है, 9 इसमें 1013 भी नहीं है। इसका मतलब 2 का ही रहेगा, लेकिन पावर कम दोनों में कौन पावर कम है, तो 2 पर 2 पावर वाला। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 बराबर 4। इसका महत्तम समावर्तक हो गया 4। अब फार्मूला है जो बता रहा है कि मूलभूत प्रमेय का फार्मूला, उसके हिसाब से लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब सब मान बैठा देना है। इसमें लसा हमको मालूम नहीं है, मौसम मालूम है, तो मौसम को बराबर के उधर हम ले जाएंगे तो लसा बराबर हो जाएगा। लसा मतलब लघुत्तम समावर्तक
बराबर हो जाएगा ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल में दो गो संख्या कौन है? एगो संख्या है 12,576 और गुने दूसरा संख्या है 4,052। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब बटा में महत्तम समावर्तक का जो मान है बटा में इधर ले आएंगे तो ये 4 आ जाएगा बटा में। अब इसको हम लोग को काटना है तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक बार में 10 और प्लस में 13 चौका 52, ये कट गया। तो इसका गुना हो जाएगा 12,576 गुने 1,013। ये दोनों को गुना करेंगे, गुना करने पर हो जाएगा 12, 73, 94, 88। यही आंसर हो जाएगा जो हम लोग को लघुत्तम समावर्तक कह रहा था निकालने के लिए। महत्तम समावर्तक तो निकाल लिए गुणनखंड विधि से, लघुत्तम समावर्तक कह रहा था मूलभूत प्रमेय के हिसाब से निकालने के लिए। तो फार्मूला पर इसको लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक कोई एगो मालूम रहेगा तो जो मालूम रहेगा उसको ले जाएंगे इधर, निकालना रहेगा उसको बराबर के एक तरफ रखेंगे और दूसरे तरफ ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। उसी के हिसाब से महत्तम समावर्तक निकल गया, इसको ले आए इधर, बटा दे के भाग लगाए तो इसका आंसर निकल गया 12, 73, 94, 88। यही आंसर हो गया। ये 15 का एक है और 15 का दूसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। पंद्रह का दूसरा नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 का दूसरा नंबर में है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का महत्तम समावर्तक निकाले, फिर इनका लघुत्तम समावर्तक निकाले। फिर उसी तरह से हम लोग को बनाना है। इसमें दे रहा है कि 96 और 404 का, तो दोनों का पहले हम लोग निकालेंगे। 96 है और ये 404 है, दोनों का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 का हो जाता है 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 45 और 3 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 3 दूनी 6। अब इसका हो जाएगा 2 पर पावर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पर पावर 5 गुने 3, इसका निकला 2 पर पावर ये है 96 का 2 पर पावर 5 और गुने 3, यहाँ वाला 3 आ गया। अब हम लोग को निकालना है 404 का, तो 404 का निकालेंगे तो 404 में 2 से लगाएंगे पहले तो हो जाएगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो 101। अब नहीं कटने वाला है तो इसका हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 101, ये निकल गया यहाँ। अब इसका हम लोग को महत्तम समावर्तक पहले निकाल लेना है। तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा इसका मस बराबर हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में रहता है उसका सबसे कम पावर वाला जो होगा वही महत्तम समावर्तक है। तो 2 है दोनों में, इसके पर पावर 5 है, इस पर 2 है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। इसका महत्तम समावर्तक 4 आया। अब फार्मूला से हम लोग बैठाएंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो लघुत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा लस बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समावर्तक। इसमें दिया हुआ है दोनों संख्या का गुणनफल। इसमें दोनों संख्या है, एगो संख्या है 96, एगो संख्या है 404 और बट्टा में महत्तम समावर्तक 4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा 101 से। अब इसको गुना करेंगे 96 में 101 से। अब 96 में 101 है
और 96 से गुना करेंगे तो 6 का 6, 0, 6, 9, 0 और 9 हो जाएगा 6, 9, 6, 9 हो गया 96, 96। इसका आंसर हो गया 96, आंसर हो गया 96, 96। इसका लौसा निकला, लौसा बराबर आ गया 96, 96। लघुत्तम समावर्तक 5 का दूसरा का हो गया 96, 96 आंसर। अब 5 का 3 हम लोग हल करेंगे। 5 का तीसरा में बता रहा है कि यदि लघुत्तम समावर्तक 306 एवं 657 है तो दिए हुए है तीसरा का लघुत्तम समावर्तक, यदि लघुत्तम समावर्तक 306, 557 बराबर 22, 338 है तो महत्तम समावर्तक 306 और 657 का निकालें। लघुत्तम समावर्तक हमें दिए हुए है, इसमें महत्तम समावर्तक निकालना है और 2 गो संख्या भी दिया हुआ है, 2 गो संख्या है तो इसका लौसा दिए हुए है। लौसा बराबर है लघुत्तम समावर्तक बराबर दिए हुए है 306 बराबर नहीं है इसका 306, 657 इसका दे दिया लघुत्तम समावर्तक बराबर में दोनों का दिए हुए 22, 338 तो मौस 306, 657 बराबर वाट, मतलब क्या है यह महत्तम समावर्तक हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले फार्मूला हम लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक हो जाएगा, महत्तम समावर्तक बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटे लघुत्तम समावर्तक। जब इधर महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं तो नीचे हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक रहेगा तो इधर नीचे हो जाएगा महत्तम। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, दोनों गुना में है तो एगो बटा में आ जाएगा। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या है, एगो संख्या है 306 और दूसरा है 657, 2 गो संख्या है। लघुत्तम समावर्तक दिए हुए है कि दोनों का लघुत्तम समावर्तक है 22, 338। अब इसको हम लोग को काटना है, काटेंगे तो 2 से ही भी कटेगा, 2 से ही भी कटेगा, तो 2 से कटेगा ही। इसको हम लोग अगर 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 306 है तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 153 और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1169 और फिर कटेगा ये 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा अब 3 से, 3 और 5 8 1 9 है तो ये कट जाएगा 3 से कटेगा तो ये कट जाएगा 51 बार में और ये कट जाएगा तो ये कटेगा 37, 23 और फिर इसको काटेंगे 17 को 3 से काटेंगे फिर इसका तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 17। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 1241। अभी 17 है, 17 को काटेंगे तो ये इससे कटेगा, 17 को 51 से काटेंगे, ये 17 है, 17 को अगर इससे काटते हैं तो ये कट जाएगा 73 बार में, मतलब आ गया यहाँ 657 बटे 73। इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं, इसको गुना करके भी भाग दे देंगे तब भी होगा, काट देंगे तब भी होगा। शॉर्ट करना होगा तो दोनों के गुना करके इसको भाग लगा देंगे,
उससे भी होगा। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये इतना हो रहा है 697/73, ये 9 बार में कट जाएगा। इसका हो गया 9 आंसर हो गया। यही पूछ रहा था महत्तम समावर्तक 5 का तीसरा का 9 आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे। 6 में दे रहा है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है, और उसका दूसरा है जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए 15n के अंत में 0 आ सकता है। ये जांच करना है। इसमें हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 का है, प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर है 6 का पहला है। इसमें हम लोग को जांचने के लिए कह रहा है। फर्स्ट में है कि प्राकृत संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। कहने का मतलब कि 4 पर पावर n है, इसका बराबर में क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या इसमें है, जैसे 4 है, 4 हो गया। इसमें कोई संख्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये पावर इस पर अगर करना चाहे तो ये 4 पर पावर, चाहे इस पर हम लोग लिख सकते हैं। n का मतलब हो गया, n बराबर हो गया प्राकृत संख्या। इसमें कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ये प्राकृत संख्या, कोई संख्या इसमें कोई दिए हुए नहीं है कि n क्या संख्या है। हम लोग को जांच ही करना है कि 4 पर अगर n कोई प्राकृत संख्या हो, कोई अगर हो जो इसका मान 0 आ सकता है कि नहीं, अंत में 0 आ सकता है कि नहीं, वही देखना है। तो n 0 हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या के अंत में 0 तब आएगा कि जब संख्या के गुणनखंड में अगर 2 गुने 5 हो तो 10 हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। अगर संख्या के लास्ट में अगर 2 और 5 गुणनखंड में अगर 2 5 जिसमें आएगा 10 होगा, उसी के बदला 10 होगा, या 20 हो या 30 हो। अगर जैसे मान के चलते हैं कि 2 गुने यहाँ 5 के जगह पर दूसरा संख्या ही रहे, जैसे 4 दूनी 8 5, या दूसरा भी आ सकता है 10 दूनी 20। 10 को अगर इसको हम लोग अलग भी गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुने 5 दूनी 10 और गुने 2 गुने 2 गुने, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20। तो अगर इस टाइप से कहने का मतलब कि लास्ट में गुणनखंड में अगर 2 5 होगा तब ही कहने का मतलब कि लास्ट में 0 होगा, ना तो नहीं होगा। तो हम लोग को चेक करना है कि 4n जो दिया हुआ है इसमें 0 और 2 और 5 आएगा कि नहीं, 2 और 5 गुणनखंड में आ रहा है कि नहीं। इसको हम लोग 4 को n को लिख सकते हैं 2 गुने 2, इसका पावर भी n कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी करते हैं गुणनखंड। अब इसमें अगर मान बारी बारी से अगर हम लोग बैठाना चाहें 1 2 3 4 लेके, तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें 4 पर पावर 1 डालते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 और उस पर पावर 1, बराबर में गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। अगर 4 पर पावर 2 मान के चलते हैं तो 2 गुने 2, इस पर पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसी तरह से किसी का भी ले सकते हैं, इसका अगर 6 का भी ले कहने का मतलब 4 पर पावर अगर 6 ही रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2, इस पर पावर 6 हो जाएगा, तो 2 गुने 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 2। इसी तरह से हमको लिखना है 6 है 2 गो है तो 6 दूनी 12 गो 2 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 1 12 इतना हो रहा है। इसमें 12 गो अगर हो गया, कहने का मतलब 12 गो हो गया। इसमें किसी को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 0 नहीं हो सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64
कहने को बोले जीरो तभी आ सकता है कि जिसमें अगर 5 अगर गुणनखंड में आ जाता, जैसे 2 तो है ही, अगर 5 भी आता उसके बाद तब जीरो लास्ट में हो सकता था। तो इसमें कोई कीमत पर कभी भी 5 नहीं आने वाला है, कहे कि इतने बेस में यहाँ 2 गुने 2 है तो 5 कहीं से नहीं आने वाला है। अजाय बार 6 है, 5 है, 4 है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसमें अगर गुना करेंगे तो सिर्फ इसी का संख्या बढ़ेगा, उसमें 5 या 3 या कोई दूसरा संख्या नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि अगर नहीं आता है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं इत्यादि, जैसे यहाँ 6 तक के लिखे इत्यादि। कोई भी संख्या अगर होगा तो कोई भी संख्या में 5 और 0 नहीं, 5 और 2 नहीं आ रहा है, 5 और 2 नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4n, लिख सकते हैं कि 4n मतलब 4 का n पावर के गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आता है, n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए नहीं आता है, इसीलिए अंतिम 0 नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये नहीं आ सकता है, इसीलिए अंत में कहता है कि इसमें अंत में 0 आएगा कि नहीं, तो इसीलिए 5 और 2 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है सिर्फ, इसीलिए अंत में 0 नहीं आ सकता है। यही पूछ रहा था 6 का पहला में कि n पर पावर 4 पर पावर n होगा, अंत में 0 आएगा कि नहीं, तो 0 कोई कीमत पर 5 कहीं नहीं आ रहा है, ना आएगा, इसलिए 0 नहीं आएगा। वही है। अब 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 का दूसरा नंबर है इसी का, 6 का दूसरा नंबर में है, जांच करें कि किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 15n के अंत में 0 आ सकता है कि नहीं। उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे 15n है, 15 पर पावर n है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे गुणनखंड भी अगर तोड़ेंगे, इसको तोड़ देना है तो 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से टूटेगा, तो हो जाएगा 3 गुने 5, 3 गुने 5 इसका तोड़ सकते हैं, तो इस पर पावर n। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि इसमें भी बोल रहा है कि 0 आ सकता है कि नहीं, तो 0 कभी भी आएगा जब गुणनखंड में 2 या 5 आएगा तब। अब 2 या 5 इसमें आता है कि नहीं, उसको हम लोग चेक कर ले सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए इस पर कोई पावर रख लेंगे, इस पर जैसे 15 पर पावर अगर 1 रखे या 2 रखे, कोई भी रखे, तो इस पर भी पावर 2 हो जाएगा, चाहे 1 है तो 1 रह जाएगा। तो इसमें तो 2 और 5 नहीं, इसमें गुना करेंगे तो 5 15 होगा। अगर इस पर 2 पावर रखते हैं तो 3 गुने 5, इस पर पावर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, यही आएगा। जय बार आएगा, बारी बारी से वही बढ़ते जाएगा। अगर इस पर 3 पावर करते हैं तो 3 गुने 5 और 3 पावर होगा, बराबर 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5, इसी तरह से आते रहेगा। तो इसमें हम लोग बारी बारी से जितना बार पावर देंगे उतना बार 3 5 ही बढ़ते जाएगा। इसको किसी को भी गुना करेंगे, 5 3 15 या कोई भी गुना करते जाएंगे, लास्ट में कहीं भी 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई भी गुणनखंड में इसमें 2 गुने 5 या जो कोई संख्या से गुना करें तो वो इस टाइप से नहीं आ रहा है जो 0 आवे। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं इसमें 2 5 आएगा ही नहीं, चाहे जितना बार भी कर ले। इसमें 10 भी अगर पावर लगा ले, 5 भी पावर लगा ले, किसी पर लगाने के बाद वो नहीं आने वाला है। इस अतः हम लोग लिख सकते हैं इसका कि 15 पर n पावर के गुणनखंड
में 2 गुने 5 नहीं आता है। 2 गुने 5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10। अगर होता तभी 10 होगा, तभी ना 0 आएगा कोई संख्या के अंत में। तो इसमें गुणनखंड में, तो इसमें कहीं 5 है, 2 नहीं है। अगर 2 रहता तब आ सकता था। इसका मतलब इसमें हम जितना बार भी गुना कर ले, 3 पावर लगा ले, 5 पावर लगा ले, इत्यादि जो बचा हुआ है ETC इत्यादि भी लिख सकते हैं। कोई भी करेंगे उसमें 2 5 नहीं आता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए n के किसी मान के लिए अंतिम अंक शून्य नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 5 नहीं आएगा, और नहीं जब तक 2 5 नहीं आएगा तब तक शून्य नहीं आएगा। यही जांचने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग पावर चेंज करके भी देख लिए, कोई पावर करेंगे उसमें 2 5 गुणनखंड में नहीं आ रहा है। जहाँ इतना भी पावर करेंगे तो 3 5 ही बढ़ते जाएगा, इसलिए इसमें शून्य नहीं आएगा।